हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट 3 का चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी वीडियोस के लिंक, सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है हमारे पास लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आप पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। अब स्पाइस के बारे में बताया गया है। स्पाइस क्या होता है? स्पाइस को हिंदी में बोलते हैं मसाला। ए स्पाइस इज़ एनी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ और एनी अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड। जो ये मसाला है, मसाला कोई भी बीज, फल, जड़, छाल, पत्ता या पौधे का अन्य कोई हिस्सा हो सकता है जिसका उपयोग हमारे भोजन में स्वाद और रंग देने के लिए किया जाता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। अपने घर में खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाले 3 मसालों के नाम याद करने की कोशिश करें। राइट दैम बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर। उन्हें नीचे लिखें और अपने उत्तर अपने टीचर के साथ शेयर करें, साझा करें। अब आपने 3 कोई मसाले लिख सकते हैं, तो 3 मसालों के अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे टर्मरिक है, हल्दी, ठीक है, टर्मरिक लिख सकते हैं, हल्दी लिख सकते हैं, क्लोव लिख सकते हैं, क्लोव यानी कि लौंग, और जिंजर लिख सकते हैं, जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है। ब्लैक पेपर है, ये भी लिख सकते हैं, काली मिर्च। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये 3 मसालों के नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई पता है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस। कुछ स्पाइसेस की पिक्चर दे रखी है। देखो ये पिक्चर दे रखी है मसालों की। वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। आपने ग्रुप में काम करना है और ये लिखना है कि आपकी लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं। आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, ठीक है, आप उड़िया हो सकती है। आपकी लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं आपने यहाँ पे लिखना है। देयर नेम इन इंग्लिश आर गिवन इन लास्ट कॉलम। और इनका नाम, इन मसालों का नाम इंग्लिश में लिखा गया है। ये देखो ये इंग्लिश में दे रखा है। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर। अपने जो आंसर हैं वो अपने टीचर के साथ आपने शेयर करने हैं। तो सबसे पहले है टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी मसालों के नाम मैं आपको यहाँ पर हिंदी में दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में कहते हैं हल्दी। फेनुग्रीक, इसको हिंदी में कहते हैं मेथी। क्यूमिन सीड, इसको हिंदी में कहते हैं जीरा। एसेफोटिडा, इसको हिंदी में कहते हैं हींग। सिनेमन, दालचीनी। क्लोव, लौंग। जिंजर, अदरक। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। सौंफ, फेनल सीड्स। कार्डेमम, इलायची, ठीक है। तो ये कुछ मसालों के नाम थे जो हमने हिंदी में लिख दिए। आपने अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। आगे हमें दिया है डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। क्या आप जानते हैं कि इन मसालों का उपयोग खाना बनाने के अलावा किसी और चीज़ के लिए किया जा सकता है? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। आइए नीचे दिए गए पत्र को पढ़कर, लेटर को पढ़कर जानें। अब ये लेटर लिखा है, दादी लिख रही है लेटर, ठीक है। किसको लिख रही है दादी लेटर? डियर विक्रम एंड वैभवी। प्रिय विक्रम और वैभवी, इनकी जो दादी है, इनको लेटर लिख रही है। तो क्या लिखा दादी ने? सबसे पहले क्या किया? नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज डैट यू आर बेटर नाउ। मुझे आपका मैसेज मिला, संदेश मिला कि आप अब ठीक हो गए हैं या पहले से अब आप ठीक हैं। आई एम हैप्पी डैट द नेचुरल क्योर्स डैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मुझे खुशी है कि मैंने जो नेचुरल
उपचार बताए थे, इलाज बताए थे, जो प्राकृतिक इलाज बताए थे, उन्होंने आपकी मदद की। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। जो दादी ने उनको इलाज बताए थे, नेचुरल इलाज बताए थे, आपको इन उपचारों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। When I was child, I learned them from my grandmother. मैं जब बच्ची थी, मैंने ये उपचार अपनी दादी से सीखे थे। यानी कि दादी को भी उनकी दादी ने सिखाया था। He used to find home remedies for most of the weather-related common illnesses. क्या कह रही है दादी? आगे कह रही है वह मौसम से संबंधित सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपचार ढूंढती थी। जो भी मौसम से संबंधित बीमारियां होती थी, उसके लिए वो घरेलू उपचार ढूंढती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। अब दादी कुछ शेयर कर रही है मसालों के बारे में। अब दादी कह रही है आइए कुछ ऐसे मसालों के लाभ साझा करें जो हमारे अधिकांश रसोई घर में होते हैं। यानी कि जो हमारे किचन में मसाले होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में अब दादी बताएगी। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। हल्दी से शुरू करते हैं, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। यह हमारी ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल और पाचन को सुधारने में मदद करता है। यानी कि हल्दी के किसमें मदद करती है? हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाती है और हमारे पाचन को सुधारने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। यह शरीर के दर्द को भी कम करने में मदद करती है। ये है हल्दी के फ़ायदे। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। अगला है मेथी, जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहा जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मेरे शुगर लेवल और शरीर के वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है। यानी कि मेथी के ये फ़ायदे हैं। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। अब वो कैसे यूज़ करती है वो बता रही दादी। मुझे मेथी के बीज रात भर भिगोकर रखने पड़ते हैं और सुबह उनका पानी पीना होता है। यानी कि कैसे करती है दादी यूज़? रात भर जो मेथी के बीज को भिगो देती है और सुबह फिर उनका जो भीगे हुए बर्तन में जो बीज हैं, फिर उनका वो पानी पी लेती है सुबह। नेक्स्ट है जीरा, इसको क्यूमिन बोलते हैं इंग्लिश में। जीरा सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट कैन आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। रात भर भिगोए हुए जीरे के बीज भी पाचन सुधार सकते हैं और अनिद्रा, यानी कि जिसको नींद नहीं आती रात को, और अनिद्रा का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। यह है जीरे के फ़ायदे। आगे है यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी आई यूज्ड टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। जब आप छोटे थे और आपके पेट में गैस होती थी तो मैं आपके पेट पर हींग का पानी लगाती थी ताकि आपको राहत मिल सके। हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। जो हींग है क्या करती है? कफ और हींग खांसी और सर्दी को नियंत्रित करने में भी मदद करती है या कर सकती है। आगे है दालचीनी एंड लौंग गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथएक टिल वी कैन कंसल्ट ए डेंटिस्ट। दालचीनी और लौंग दांत के दर्द में तब तक राहत देते हैं जब तक हम एक डेंटिस्ट
से परामर्श नहीं कर सकते। यानी कि डेंटिस्ट से जाने से पहले आप दालचीनी और लौंग का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको दांत के दर्द से बचाएंगे। आगे है अदरक, यानी कि जिंजर इज़ अनदर हर्ब डैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक एक और जड़ी बूटी है जो खांसी और सर्दी में हमारी मदद कर सकती है। इट आल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, यह दर्द से भी राहत देती है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या आप जानते हैं अदरक का उपयोग खाना पकाने के लिए 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। 4000 साल पहले से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। आज भी इसका व्यापक रूप से, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर व्यापक रूप से भारतीय भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, अदरक का उपयोग जो भारत में जो खाना बनता है उसमें खूब किया जाता है। आगे है हमारे पास काली मिर्च। काली मिर्च इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। काली मिर्च भी पाचन में सहायक है और हमें शरीर के दर्द से राहत दे सकती है। यू मे हैव सीन डैट एट द एंड ऑफ ए मील सौंफ, जिसको फेनल सीड्स बोला गया है इंग्लिश में, एंड अजवाइन कैरम सीड्स आर सर्व्ड। आप देख सकते हैं कि भोजन के अंत में सौंफ और अजवाइन परोसे जाते हैं। यानी कि भोजन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, या तो सौंफ दी जाती है या अजवाइन दी जाती है। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भोजन के पाचन में ये मदद करते हैं। यानी कि सौंफ और जो अजवाइन है वो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। आगे है इलायची आल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ। इलायची भी पाचन और जो सांस से संबंधित समस्याओं में मदद करती है। इसके अलावा यह बदबूदार सांस का भी इलाज करती है। यह है इलायची के फायदे। अब आगे है नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब एंड स्पाइसेस। अब रसोई में जाएं और इन जड़ी बूटियों और मसालों की पहचान करने की कोशिश करें। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। और याद रखें, उन्हें उपयोग करने से पहले आपको किसी बुजुर्ग से परामर्श करना चाहिए। यानी कि जब अगर आप इन मसालों का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनका यूज़ करने से पहले अपने बड़ों से कंसल्ट, उनकी सलाह लेनी चाहिए। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। योर अफेक्शनेटली दादी, आपकी स्नेहपूर्वक दादी। तो ये था लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।